हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का नेम है वाटर आवर बेस्ट फ्रेंड। वाटर हमारा बहुत अच्छा दोस्त। तो जो ये वाटर है, इसी के बारे में इस चैप्टर को पूरा बताया गया है। ये वाला चैप्टर एक पोइम की फॉर्म में है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि वाटर के बारे में क्या क्या बताया गया है, वाटर कहाँ हमें मिलता है, वाटर हमारे क्या क्या काम आता है, वाटर की कौन कौन सी फेज होती है, ये सारी चीज़ें स्टेट होती है, ये सारी चीज़ें अपन इस वाले चैप्टर में सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी नीड यू फॉर ड्रिंकिंग। हमें आपकी पानी पीने के लिए ज़रूरत पड़ती है। वी नीड यू फॉर ड्रिंकिंग। यू आर नीडेड फॉर बाथिंग। आपकी ज़रूरत बाथिंग के लिए भी पड़ती है, यानी कि नहाने में भी। तो वी नीड यानी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, ठीक है। यू आर नीडेड फॉर बाथिंग, आपकी ज़रूरत नहाने के लिए भी पड़ती। देखो, पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ रही है ना, और नहाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की। तो वी नीड यू फॉर ड्रिंकिंग, यू आर नीडेड फॉर बाथिंग। वी नीड यू फॉर कुकिंग, खाना बनाने में भी ज़रूरत पड़ती है ना। देखो, मदर खाना बना रही होती है ना किचन में, तो उनको भी वाटर की नीड होती है। तो वी नीड यू फॉर कुकिंग। यू आर नीडेड फॉर वॉशिंग, क्लॉथ्स जब वॉश करते हैं ना, तो इसमें भी तो वाटर की नीड होती है। तो हम कह सकते हैं कि यू आर नीडेड फॉर वॉशिंग। तो अभी तक चार, इसके फोर अलग अलग तो वो इम्पोर्टेंस आ गई कि कहाँ कहाँ वाटर की ज़रूरत पड़ती है हमें। ड्रिंकिंग की, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए और वॉशिंग के लिए। आगे, यू कीप अस अलाइव, आप हमें अलाइव रखते हैं, जीवित रखते हैं। अगर आप नहीं होते तो फिर हम तो डेड हो जाते, ठीक है। तो यू कीप अस अलाइव माई फ्रेंड वाटर, वेयर डू यू लिव। मेरे फ्रेंड वाटर, आप रहते कहाँ हो, ठीक है। तो इस पूरे स्टेंजा में क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि अरे मेरे फ्रेंड वाटर, हमें आपकी ड्रिंकिंग के लिए, यानी कि पानी पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, कुकिंग के लिए और वॉशिंग के लिए नीड होती है। और आप ही हमें अलाइव रखते हो। आप खुद कहाँ रहते हो? वाटर से पूछा जा रहा है कि मेरे फ्रेंड वाटर, आप खुद कहाँ रहते हो? आपकी ज़रूरत हमें ड्रिंकिंग के लिए भी होती है, बाथिंग के लिए होती है, कुकिंग के लिए होती है और वॉशिंग के लिए होती है। और आप ही ऐसे हो जो हमें अलाइव रखते हो, जीवित रखते हो, ठीक है। तो फिर वाटर क्या रेस्पॉन्स देता है, वो अगले स्टेंजा में बताया गया है। यू कैन फाइंड मी इन वेल्स, आप मुझे कहाँ ढूंढ सकते हैं? वेल्स में, कुओं में, है ना। देखो, ये हट के नीचे कुआं सा बनाया हुआ है ना, वेल बनाया हुआ है खोद कर, है ना। मैन मेड स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब सॉरी, नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये मैन मेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें बकेट वगैरह डाल के वाटर को फेच किया जाता है, पानी को बाहर खींचा जाता है, ठीक है। तो ये एक तो हो गया कि हमें वाटर कहाँ मिल सकता है, वेल में मिल सकता है। दूसरा, इन रिवर्स एंड लेक्स, नदियों में और झीलों में भी हमें पानी मिल सकता है ना। इस तरह की जो वाटर एंटिटीज़ है, चाहे वो रिवर हो, चाहे लेक्स हो, चाहे ओशियन हो, चाहे सी हो, चाहे पोंड हो, है ना, इन सभी के अंदर हमें वाटर मिल सकता है। तो वाटर का रेस्पॉन्स ये है, यू कैन फाइंड मी इन वेल्स, आप मुझे वेल्स में फाइंड कर सकते हो, मतलब मैं आपको वेल्स में मिल जाऊंगा, कुओं में, रिवर्स में यानी कि नदियों में, लेक्स में यानी कि झीलों में, है ना। जैसे आपको पता है उदयपुर इज़ द सिटी ऑफ लेक्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी लेक्स है वहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से जो लेक्स होती है वो झीलें होंगी। यू कैन फाइंड मी इन वेल्स, इन रिवर्स एंड लेक्स। आई ऑल्सो लिव इन ओशियन, मैं कहाँ पे भी रहता हूँ, ओशियंस में भी मैं रहता हूँ। एंड पॉन्ड्स यू मेक, और जो आप पॉन्ड्स बनाते हैं, पॉन्ड्स भी मैन मेड स्ट्रक्चर होती है। यूँ मान लीजिए आप, रिवर तो काफ़ी लेंथी होती है, लेकिन पॉन्ड्स होता है उसकी लेंथ इतनी नहीं होती है ना। तो पॉन्ड्स जो आप बनाते हैं, वेल्स जो आप बनाते हैं वहाँ पे, और जो नेचुरल स्ट्रक्चर्स है जैसे रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा, तो वहाँ पर भी क्या पाया जाता है, वाटर मिलता है। आई ड्वेल इन माउंटेन पीक्स, मैं माउंटेन की पीक्स पे, जो पर्वतें होती हैं उनकी चोटियों पे, ऊंचे ऊंचे भागों से
भागों में रहता हूँ। एंड हाई अप इन क्लाउड्स, और साथ के साथ में ऊपर बादलों में भी रहता हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पानी कहाँ कहाँ रहता है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो कि वेल्स में, रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में, पॉन्ड्स में, माउंटेन पीक्स में और क्लाउड्स में। ठीक है, क्लाउड्स में पानी रहता है तभी तो रेन की फॉर्म में नीचे आता है ना रेनी सीजन में। आई एम एवरीवेयर, मैं लगभग सभी जगह हूँ। जस्ट कॉल मी अलाउड, बस मुझे बुलाकर तो देखो, ढूंढ कर तो देखो, मैं सभी जगह आपको मिल जाऊँगा। वेल्स में मिल जाएंगे, पोंड में मिल जाएंगे, रिवर में मिल जाएंगे, ओशंस में, लेक्स में, माउंटेन पीक्स में और क्लाउड्स में। तो वाटर यहाँ यहाँ हमें मिल जाता है। अब उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा कि हमें किन किन को वाटर की नीड होती है। तो वी पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू, नो वन कैन लिव विदाउट यू, हम लोग, जानवर और पेड़ पौधे, कोई भी आपके बिना नहीं रह सकता है। चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, नो वन कैन लिव विदाउट यू, कोई भी आपके बिना, आपका मतलब क्या है यहाँ पे, वाटर, कोई भी वाटर के बिना नहीं रह सकता है। तो फिर वाटर से एक रिक्वेस्ट भी की जा रही है, प्लीज डोंट गो एनीवेयर डियर फ्रेंड, आई रियली केयर। अरे फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी ना जाएं, हमें आपकी बहुत परवाह है। डियर फ्रेंड, आई रियली केयर, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, प्लीज़ कहीं भी ना जाएं। गो का मतलब जाना होता है ना, और एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। और ये डोंट आ गया ना, तो डोंट मतलब नेगेटिव सेंस में दे रहा है, मतलब नहीं जाना। गो एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी जाएं, और डोंट गो एनीवेयर मतलब कहीं भी ना जाएं। तो वाटर से एक रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ पे कि हमें, यानी कि पीपल्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सभी को आपकी बहुत ज़रूरत है। हम में से कोई भी आपके बिना नहीं जीवित रह पाएगा, तो प्लीज़ आप कहीं भी ना जाएं, हमें आपकी बहुत परवाह है। ठीक है, अब वाटर का और एक रेस्पॉन्स आता है। वाटर खुद के बारे में, खुद की क्वालिटीज़ के बारे में बताता है कि उसकी स्टेट्स कौन सी होती है, कलर कौन सा होता है। ठीक है, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो जाता कैसे है। तो इसमें कहा गया है आई चेंज माई फॉर्म्स, वाटर कह रहा है कि मैं मेरी फॉर्म्स को चेंज कर लेता हूँ। इट इज़ माई नेचर, ये मेरा नेचर है, मैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता हूँ। इफ़ आई हीटेड आई टर्न इनटू वेपर, अगर मुझे हीट किया जाए, जैसे वाटर को अगर गर्म करते जाएं तो वो गैस वाला जो फॉर्म दिखता है ना, वेपर फॉर्म, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर जो इनिशियली लिक्विड फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है वाटर, लिक्विड, LIQUID, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर इसको हीट किया जाता है तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक तरह का गैसेस फॉर्म है, VAPOUR। और अगर इसे कूल किया जाता है तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक प्रकार का सॉलिड फॉर्म है। तो जो मैटर की स्टेट्स हैं वो तीन टाइप की हो सकती है, सॉलिड, SOLID, एक हो सकती है लिक्विड, LIQUID, और एक हो सकती है गैस। ठीक है, तो वाटर नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। हम पानी पीने के लिए जो यूज़ करते हैं वो तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है ना। अगर उसे हम कूल करें, बिल्कुल फ्रीज में रख दें, बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर वाले एरिया में ले जाएं, जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह में देखो, तो वहाँ पे तो आइस ही रहता है। इंडिया में भी देखें तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ठंड वाले टाइम पे जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है ना। और अगर बहुत हीट किया जाए, जैसे हमें ठंड लग रही है, हमें गर्म पानी से नहाना है, तो हम वाटर को हीट करते हैं ना, तो उस टाइम पे वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जो किसी भी मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन तीनों स्टेट में वाटर रह सकता है। नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में रहता है, अगर उसे हीट किया जाए तो वो वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस फॉर्म है। उस गैस फॉर्म अगर वाटर का पूछा जाए क्या नाम से जाना जाता है, तो आप वाटर वेपर या वेपर कह सकते हैं। अगर आप इसे ठंडा करते हैं, इफ़ यू कूल,
आई विल टर्न इनटू आइस। अगर वाटर को कूल किया जाता है तो ये आइस में बदल जाता है, और हीट किया जाता है तो वेपर में बदल जाता है। एक और चीज़ है, योर कलरलेस फ्रेंड इज रियली नाइस। आपका जो ये कलरलेस फ्रेंड है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। योर कलरलेस फ्रेंड इज रियली नाइस। तो देखो वही दे रखा है कि ये लिक्विड वाटर है, अगर इसको हीट किया स्टोव पे तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हैं ना फ्लेम्स। और अगर यही लिक्विड को कूल किया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइस क्यूब्स में। और हीट किया जाए HEAT तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट करने पर वेपर में, कूल करने पर आइस में, और अगर रखा रहने देंगे तो लिक्विड ही रहेगा, वाटर रहेगा। फिर एक और रिक्वेस्ट है वाटर की सभी लोगों से, इफ़ यू लव मी डोंट मेक मी डर्टी। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ मुझे गंदा ना करें। डोंट मेक मी डर्टी, मुझे गंदा ना करने का मतलब है कि जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह गंदी ना करें। जैसे वेल्स में रहता हूँ, रिवर्स में रहता हूँ, पॉन्ड्स में रहता हूँ, ओशंस में रहता हूँ, लेक्स में रहता हूँ, तो उनमें आपको कचरा नहीं डालना है, गंदगी नहीं डालनी है, सीवेज उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो अगर इफ़ यू लव मी, इफ़ का मतलब होता है अगर या यदि, यू आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, जैसे कि आपने पुराने स्टेंजा में कहा, देन डोंट मेक मी डर्टी, तो प्लीज़ मुझे गंदा ना करें। सेव मी, मुझे बचाएं, फालतू वेस्टेज ना करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टूथब्रश कर रहे हैं, टैप ओपन कर दिए और वो ओपन ही है ना। पानी वेस्टेज, आपको वाटर वेस्टेज नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो लेट मी सर्व यू, मैं अब एलिजिबल हो पाऊँगा आपको सर्व करने का। वेन एवर यू आर थर्स्टी, जब भी आपको प्यास लगेगी तो मैं आपको आसानी से सर्व कर पाऊँगा, मतलब आपकी प्यास बुझा पाऊँगा, है ना। अगर आप मुझे गंदा कर देंगे, मुझे बचाएंगे नहीं, तो मैं अच्छी फॉर्म में आपको मिलूँगा ही नहीं, तो आपकी प्यास भी नहीं बुझा पाऊँगा। तो लेट मी सर्व यू वेन एवर यू आर थर्स्टी, मतलब जब भी आप थर्स्टी हैं, आपको प्यास लग रही है, तो मैं आपको सर्व तभी कर पाऊँगा जब आपने मुझे बचाया होगा और मुझे डर्टी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया होगा, यानी कि मुझ में पानी में कचरा वगैरह नहीं मिलाया होगा। फिर एक और चीज़ है, कलेक्ट मी एज मच एज यू कैन, मुझे कलेक्ट करके आपको रखना चाहिए, वेस्टेज नहीं भेजना चाहिए। आई विल कम इन द फॉर्म ऑफ रेन, मैं रेन की फॉर्म में आता हूँ, क्लाउड में रहता हूँ, और रेनी सीजन में रेन के फॉर्म में बरसते हैं, तो उस टाइम पे अगर आपके लिए पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है उतना मुझे कलेक्ट करके रखें। उन्हें कलेक्ट करके रखने के लिए तो पॉन्ड्स और वेल्स बनाए जाते हैं, है ना। ये पॉन्ड्स और वेल्स मैंने आपको बताया मेड स्ट्रक्चर है, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जब रेनी सीजन हो तो इनका वाटर पॉन्ड में वो स्टोर हो जाए। वाटर का जो स्टोरेज है, तो जो नेचुरल है जैसे रिवर वगैरह वहाँ तो होता ही है, वेल हम खुद बनाते हैं, पॉन्ड हम खुद बनाते हैं, तो यहाँ पर भी वाटर स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर अब अपना कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस आंसर्स देखते हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर। वाटर इज नीडेड बाय, वाटर की जरूरत किस किस को होती है, एनिमल्स को होती है, प्लांट्स को भी होती है, ऑल लिविंग बींग्स को होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ऑल लिविंग बींग्स। वाटर इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित वस्तुओं को, जीवित चीज़ों को, जीवित व्यक्तियों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की नीड होती है। ऑन हीटिंग वाटर टर्न्स इनटू, जब हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम इसे कूल कर दें तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और नॉर्मली ये लिक्विड वाटर ही रहेगा। तो फर्स्ट का आंसर आ गया ऑल लिविंग बीइंग, सेकंड का आ गया वाटर वेपर। प्योर वाटर इज कलरलेस, ठीक है। प्योर वाटर में अपन ने देखा था ना, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, पिंक ब्लू रेड कुछ नहीं होता। प्योर वाटर है तो कलरलेस होगा। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड ऑल्सो, क्या वाटर क्लाउड के फॉर्म में भी मिलता है, हाँ हमने देखा था कि क्लाउड की फॉर्म में भी रहता है, यस आ जाएगा, है ना। तो इस पे अपन ट्रू लिख सकते हैं, टी। ऑन कूलिंग वाटर कैन बी टर्न इनटू आइस, यस ट्रू, अगर आप कूल करें तो जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
वेल, लेक्स, रिवर्स एंड ओशन आर सोर्सेज ऑफ वाटर, राइट। ये सभी वाटर के सोर्सेज हैं। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यस वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। और किस किस के लिए चाहिए ड्रिंकिंग के अलावा हमें? वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, है ना, सभी के लिए चाहिए। बाकी ड्रिंकिंग के लिए तो चाहिए। तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स ट्रू ही हो गए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन वाला है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट नेम्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर्स में वेल्स आ जाएगा, पोंड आ जाएगा, रिवर आ जाएगी, ठीक है, RIVER POND ओशन, OCEN महासागर, बहुत बड़ा, है ना। इसके अलावा लेक्स आ जाएंगी, झीलें, है ना। तो लेक्स, ओशन, रिवर, पॉन्ड, वेल, ये और क्लाउड, ये सभी सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, ठीक है। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्म्स कौन कौन सी है? एक तो वाटर की फॉर्म है आइस, एक है लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर, है ना, नॉर्मल वाटर, और एक हो जाएगा हमारा वाटर वेपर, या कह दो उसे वेपर, वाटर वेपर। तो आप कह सकते हैं लिक्विड वाटर, वाटर वेपर और आइस, ये तीन फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस इसकी स्टेट्स हैं, ठीक है। व्हाट फॉर डू वी नीड वाटर। वाटर हमें किस किस के लिए चाहिए? एक तो ड्रिंकिंग के लिए चाहिए ना, पानी पीने के लिए भी हमें नीड होती है। एक कोई क्लॉथ्स हमारे हैं तो उन्हें वॉश करने के लिए वॉशिंग में भी नीड होती है, ठीक है। इसके अलावा खाना बनाते टाइम यानी कि कुकिंग में मदर को नीड होती है ना, है ना। जब वो खाना बना रही होती है, आप नॉर्मली मैगी भी बना रहे होते हैं तो उसमें वाटर तो आपको डालना होता है ना। तो ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, और किसमें एक और दिया हुआ था ना, ड्रिंकिंग दिया हुआ था, कुकिंग दिया हुआ था, वॉशिंग दिया हुआ था, चेक कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा पीछे चले हम, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा हमको शुरू में, ये रहा, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग। हाँ, बाथिंग तो रह गया, तो इसमें अपन को बाथिंग में भी इसकी नीड होती है, BATHING। मतलब हम नहा रहे हैं तो हमें पानी की नीड है, हमें पीना है, प्यास लगी है, थर्स्टी है तो पानी की नीड है, हमको खाना बनाना है तो वाटर की नीड है, अगर हमें कपड़े धोने हैं तब भी हमें वाटर की नीड है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए वाटर वाले चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू।